हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी पासी, योर करियर गाइड। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा जो जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। गाइस, अगर आपका वीज़ा आ गया है, आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में जाने के लिए और आप टिकट बुक करवा रहे हैं और आपको कंसर्न है कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं और किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये सारी चीज़ें इन डिटेल। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगेन एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कनाडा पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। आज की इन्फॉर्मेशन को मैंने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आपके ट्रैवल डॉक्स कौन से होने चाहिए। तीसरी बात क्वारंटाइन। चौथा कोविशील्ड या कोविड की जो वैक्सीनेशन है या कोविड के बारे में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगली चीज़ जो आपके फंड्स हैं। सो इन 5 चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगी। इसके साथ कुछ अलग चीज़ें भी एंड में डिस्कस करूंगी कि आपको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होएगा लेकिन ध्यान से इसको सुनना, और मैं इसको कोशिश करूंगी मेन चीज़ों को ही आपको डिटेल बताऊं। और एक और चीज़ बता रही हूँ इसके साथ, जो आपको सबसे पहले प्रिकॉशन क्या करना है या किस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी आपको मैं बताने जा रही हूँ, अगर उसके ओरिजिनल हैं उसको अलग में रखें बैग में, और जो उसकी डुप्लीकेट मतलब उसके फोटोकॉपी है वो उसको अलग बैग में रखें। और गाइस, ये दोनों चीज़ें आपके हैंडी होनी चाहिए। और अगर आप बैग पैक में लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल उसको कॉन्शियस होके बैग को आगे की तरफ ही पहनिए, ताकि वहाँ से पासपोर्ट या कोई भी मिसप्लेस होने का डॉक्यूमेंट या कुछ भी इधर उधर गिरने का डर नहीं रहेगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि जिपर होते हैं जैसे, तो कई बार ओपन हो जाते हैं, कई बार नहीं पता चलता, तो कोई डॉक्यूमेंट नीचे ना हो। क्योंकि अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस करते हैं, तो निगलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इवन वापस भी भेज देते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सो गाइज, यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी है। सबसे पहले, अगर आपका ऑफर लेटर आपके पास है और आपने उसको डेफर करवाया था तो पुराना और नया ज़रूर दोनों लेके जाना। अगर आपका एक बार में एडमिशन हो गया और आपका ऑफर आ गया और आपने उसी इनटेक में लिया है तो उसको साथ लेके जाना। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो भी अगर आपने 2 बार की है तो 2 बार लेके जाना, अगर एक ही इनटेक की थी तो एक बार ही लेके जाना। और क्योंकि ये चीज़ देखी गई है, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ थी या कुछ कॉलेजेस ने 2 इनटेक का इकट्ठा ही एलओ इशू कर दिया था, तो उसका भी उसमें तो आपको 2 ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़, जो आपका फी स्लिप है उसको भी साथ में रखना है। नेक्स्ट, ई मेडिकल जो था आपका उसको भी साथ में रखना है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज़ कुछ सपोर्ट लेटर दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही। गाइज, इस केस में आप एनरोलमेंट लेटर जो यूनिवर्सिटी से मांग सकते हो। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो टाइम टेबल आपको मिला, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू कर दी हैं तो उसको भी ध्यान में रखना। असाइनमेंट्स वगैरह अगर आपने कोई सबमिट करवाई हैं उसको भी आप उसका रिकॉर्ड भी अपने पास, मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस कि आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी असाइनमेंट आपने जमा करवाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक्सेस में सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो गाइस, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड क्या है। क्योंकि ये चीज़ कई स्टूडेंट्स के साथ देखी गई है कि सीबीएसई ने उनसे पूछा है कि आपका स्टूडेंट आईडी पासवर्ड क्या है, उसको ओपन करके दिखाओ, तो ऑन द स्पॉट आपको पता होगा, आप उसको ओपन करके उसको दिखा सकते हैं। तो ऑन डिमांड है। वैसे सबसे ये चीज़ नहीं पूछी जाती, कुछ स्टूडेंट से पूछी जाती है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज करके अलग अलग स्टूडेंट्स से फीडबैक लेके फिर आपको ये सारी डिटेल में बताने जा रही हूँ। सो गाइस, इसी के साथ अगर आपकी ओरिजिनल एकेडमिक्स की बात की जाए जिसके बिहाफ पे आपका वीज़ा लगा, वो भी आप साथ में रखेंगे।
ओरिजिनल अलग और उसकी फ़ोटोकॉपी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, फ़ोटोकॉपी एक बैग में रखना और ओरिजिनल अलग अपने फोल्डर में रखना, तो आपके पास दोनों ही हैंडी होने चाहिए। इसके अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है तो आपका 10th +2 का सर्टिफिकेट, IELTS, पासपोर्ट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी साथ में है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। और अगर आपने उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, कोई कोर्स वगैरह दिखाया है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं। तो गाइज अगली बात करते हैं क्वारंटाइन प्लान की। CBSE ने आपसे मांग सकती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी लैंड करते हैं कनाडा में, तो वो उनके ऊपर है कि वो आपको क्या कहते हैं, मांगते हैं क्वारंटाइन के नहीं। इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्वारंटाइन मांग भी लें, तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए जो आपने प्लान किया है, जहाँ पे भी जाके स्टे करने का प्लान किया है, तो उनसे एक रिटन में प्रॉपर फॉर्मेट में रेंट अग्रीमेंट लिखवा लीजिए और वो आपके पास होएगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। वर्बली वो आप वहाँ पे पहुँचे, आपको एड्रेस भी पता ना हो वो गलत है, आपको एड्रेस भी पता होना चाहिए और आपने उनसे लिखवा भी लेना है उनका कॉन्टैक्ट वगैरह। और साथ में वहाँ से आपको बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे खाने की है या कोई और आपको बेसिक नीड है, तो वहाँ पर वो किस तरीके का अरेंजमेंट होएगा वो भी थोड़ा सा लिख देंगे साथ में कि अरेंज का है ये सारी चीज़ें। इसी के साथ अगर आपको मेडिसिन वगैरह का ज़रूरत पड़े वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली बट स्टिल हम चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, तो वो भी वहाँ पर आपके लिए एक्सेसिबल हो। तो ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्मेट में ही रखना। वैसे तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो वो पूछते भी नहीं है, लेकिन अगर आता है तो वो आपको एक स्टिकर लगा देते हैं। इन केस आप जैसे वैंकूवर या टोरंटो जा रहे हो तो ग्रीन स्टिकर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेड स्टिकर है मतलब क्वारंटाइन की ज़रूरत है। और इसी तरीके से क्यूबेक में लग गए वहाँ पे ब्लू स्टिकर और ग्रीन स्टिकर। ग्रीन स्टिकर मतलब आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत है और ब्लू स्टिकर मतलब आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। सो अपना क्वारंटाइन प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। और गाइस मेरा सजेशन है, जब आप क्वारंटाइन के लिए जा रहे हो तो आपके पास आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप बाहर घूम रहे हो, ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन केस कोई भी रूल को ब्रेक करता है तो हैवी पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है और डिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है, उसको बहुत ध्यान से आपने टाइम को स्पेंड करना है। सो गाइस कोविड टेस्ट की बात करते हैं। उसके लिए अगर आप फुली इन वैक्सीनेटेड हैं और आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। एक और चीज़ गाइस, जब आप किसी कंट्री से भी ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से आप कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं, आपकी RT-PCR रिपोर्ट जो है अपनी कंट्री मतलब इंडिया से किसी और कंट्री से जा रहे हैं वहाँ की, और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो, ताकि वो जब आपसे मांगे आप उसको दिखा सकें। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो गाइस अब मैं बात करने जा रही हूँ फंड से लेके। फंड्स जो हैं, सबसे पहले जो STS स्टूडेंट्स की कैटेगरी है उसमें GIC जाता है, तो GIC सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने नॉन SDS में अप्लाई किया तो जो भी बैंक डिटेल्स की आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कंट्री से आप जा रहे हो, मतलब आप वाया जा रहे हो थर्ड कंट्री से, तो आपको उस कंट्री के जो है करेंसी साथ में रखनी है और उस कंट्री से जो कोविड का रिपोर्ट है वो भी अपने पास रखना है। और ध्यान रखना है, अपना रिसर्च करके जाओ कि आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए इन सभी चीज़ों की। सो गाइस एक और चीज़, आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए, तो उसमें कुछ पैसे पड़े रहें ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकें। कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी गई है कि वहाँ की लोकल करेंसी ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप वाया जहाँ से भी जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको लगता है खर्चा आ सकता है उसको आप अपने लमसम अमाउंट जो है अपने पास ज़रूर रखिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। अदरवाइज कार्ड्स ज़रूर रखिए ताकि प्लास्टिक मनी आपके काम आ सके, कहीं पर आपको खर्च करना पड़े। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, अगर आप वाया किसी कंट्री से जा रहे हो, आपको क्वारंटाइन है वहाँ पे, चाहे 2 दिन का, चाहे 4 दिन का, चाहे 7 दिन का, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्रोसीजर है, तो उस केस में आपने बिल्कुल प्रिकॉशन करना है और आपने बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। अगर क्वारंटाइन या होटल स्टे है आपका तो आपने उस होटल में जाके स्टे करना है, क्योंकि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कंट्री नहीं है, वो है कनाडा। तो आपने मास्क पहनना है, मास्क प्रॉपर वे में पहने रखिए, प्रिकॉशन लेके चलिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
सो गाइस, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। अब मैं लास्ट चीज़ जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कि आपको कौन से एम्बेसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो साथ में रखनी है। सो गाइस, इसमें आपकी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर, इसमें आपका जो भी आप फाइल सबमिशन करवाया था उसमें फाइल सबमिशन का फॉर्म जो आपका कंफर्मेशन आता है उसका, आपका जो पीपीआर का रिक्वेस्ट आया, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर आया, वो भी आप उसका प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिए, ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर पता हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, आप कॉन्फिडेंट हो हर चीज़ को फेस करने के लिए। गाइस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना जो पूछ रहे हैं, मतलब पहली थॉट माइंड में ये ना लाना कि वो मेरे को वापस भेज देंगे, ऐसी थॉट बिल्कुल नहीं लानी। आपने ये सोचना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिए, वो आपको अलाउ कर देंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके कनाडा में लैंड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगली चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स, स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करोगे, हो सकता है आपको वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स की हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़े, तो अपने पास अपनी फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फ़्लाइट टिकट्स होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी फ़्लाइट्स टिकट हैं वो हैंडी होनी चाहिए, मतलब आपके बैग में ऊपर ही इसको रख लेना, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल के आगे अथॉरिटीज़ को दे सकें। और गाइस, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अराइव कैन ऐप पे अपनी सारी डिटेल्स जो भी उन्होंने मांगी है, जो भी आपसे पूछी है, वो आपने वहाँ पर डाल देनी है, और ताकि आपका जो वहाँ पर इंटरेक्शन वो टेक्निकली या डिजिटली रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके पास ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी है या वहाँ पर जो इमिग्रेशन है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंडेटरी है। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो कनाडा जा रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करती है अलग अलग वीडियोज़ बनाने के लिए।